नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में दोस्तों वर्ड्स जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और लंबे लंबे लेटर्स वाले होते हैं, कैसे पढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे ही वर्ड्स को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और देखिए, वीडियो अंत तक देखिए। नए हैं दोस्तों, चैनल को जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है ओमनीसेंस। दोस्तों ये मैंने कुछ से अपने हाथ से लिखे हैं, तो अब इसे अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ कुछ हो सकता है न समझ में आए। तो चलिए, ये रहा आपका वर्ड्स। तो दोस्तों क्या है कि जो वर्ड्स आपको पढ़ने आ रहे हैं, आते हैं अच्छे से पढ़ें, नहीं आते कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बताऊँगा कि हर एक वर्ड को क्या तरीका है पढ़ने का। हालांकि यहाँ पर जो है हिंदी भी लिखा रहेगा, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए इसको समझिए। तो दोस्तों बस इतने सारे वर्ड हैं। अगर एक एक वर्ड की बात की जाए तो आप देखेंगे कि काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 25 वर्ड है यहाँ पर, 24-25 वर्ड है। कुछ और वर्ड की चर्चा होगी। तो कैसे इसका उच्चारण होता है, कुछ लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से जो है पढ़ा जाता है। पहला वर्ड क्या है दोस्तों, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, इस पर फोकस करें। तो मैं 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। जी हाँ, तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, ये वो पार्ट है जो कि हर वर्ड मीनिंग के साथ आएंगे, जो मैं यहाँ अंडरलाइन करूँगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ वो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं, जिसकी लिस्ट मैंने हमेशा पहले वाले वीडियो में दे रखी है। क्या पढ़ेंगे इसे? अन, देखिए ये भी पार्ट है, अन और भी पार्ट है, और एली भी पार्ट है। बस यहाँ पढ़ना था, टी यू को पढ़ना था, क्योंकि ए तो इसके साथ लगा, ये इनके साथ लगी गया, तो इसे पढ़ते एट, ठीक है, ए टी ई एट। क्या पढ़ते हैं इसे? एट पढ़ते हैं। और ये जो एट है इनके साथ लगा तो हो गया हमारा नेट। क्या हो गया? नेट। तो पढ़ेंगे इस तरह से, अनफॉर्चूनेटली, अनफॉर्चूनेटली। कितने बार में पढ़ा गया? 1 2 3 4 5 कितना लेटर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जी हाँ, तो 13 लेटर्स के वर्ड मीनिंग को जो है 5 बार में तोड़कर पढ़ दिया गया। अनफॉर्चुनेटली। दूसरा वर्ड देखिए, मिलता जुलता है ये वर्ड है। और यहाँ पर देखिए ये पार्ट्स वर्ड ये रहा, पार्ट्स वर्ड ये रहा, और पार्ट्स वर्ड ये रहा, जो कि मैंने दिए हैं पहले से। अब देखिए ये है, क्या पढ़ेंगे? डबल एम से घबराने की जरूरत नहीं है, और याद भी रखना है कि कहाँ पर डबल एम चलता है। इमे, इमे, इम, ये पढ़ते हैं, इम पढ़ते हैं, इम। फिर देखिए मे, इम में, डी एटली। 5 बार में इसे भी तोड़ के पढ़ा गया। कितना काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये है 11 वर्ड का मतलब 11 लेटर्स है, और इसे 5 टाइम में इसे भी तोड़कर पढ़ा गया है। इम में देखिए, इम में डी एटली, इम में डी एटली, यानी शीघ्रता से, है ना। अनफॉर्चुनेटली का मतलब हो जाता है क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली का मतलब हो गया दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे। नेक्स्ट देखिए क्या है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है, स्पेलिंग क्या है? APP। तो ऐप तो होता है अप, ऐप ऐसे पढ़ते हैं, तो ऐप पे। अब ए है, इसको एक यूं पकड़ा गया क्योंकि ए की वजह से ई आता है। तो ये वाला ए जो है, ए में सिर्फ ए का उच्चारण होता है, तो एपेरेंटली। तो ENT यहाँ है, LY यहाँ, ये 2 पार्ट था। एपेरेंटली, एपेरेंटली, है ना। इसका मतलब हो जाता है जाहिर तौर पर। आप लिख लीजिए, जाहिर तौर पर, जाहिर तौर पर।
इसका हो जाता है शीघ्रता से, ताकि कुछ वर्ड्स के हिंदी में समझ आए। इसका हो जाता है दुर्भाग्यपूर्ण। तो चलिए नेक्स्ट जो है ये देखते हैं तो क्या है वर्ड। ये वर्ड है दोस्तों, इसमें क्या क्या है जो कि हमारे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में से मिलते हैं। तो देखिए ENC है, एंस, CON कन, ऐसे EN भी है लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ा गया है EN के रूप में, पढ़ा क्या गया है कन्वीनियंस, 4 बार में पढ़ा गया है। लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स का ये भी है और मात्र 4 बार में पढ़ा गया है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस क्या होगा हिंदी? सुविधा, सुविधा, ठीक है। लिखते चले तो सीखने को ही मिलेगा सुविधा। ऐसे आराम, सहूलियत भी वर्ड दे सकते हैं। दोस्तों ये वर्ड है, इसमें AT जो है, AT बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए AT को एट पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो A है ये मात्रा चिन्ह के रूप में जो है इसके साथ बदल जाएगा, ठीक है, आर के साथ लग जाएगा। तो इस तरह से पढ़ा जाता है रेट, ठीक है। तो ये तो समझ में आएगा कि लास्ट में रेट है। तो पढ़ा बचा हमारा SEPA, तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों 3 बार पढ़ें इसको तोड़कर, सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट। अगर हिंदी की बात की जाए तो 3 वर्ड मैं इसको दूंगा। सेपरेट का मतलब अलग, क्या और होगा? पृथक, ठीक है। और एक जुदा, ये जुदा हो गया, 3 वर्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ेंगे इसे। तो दोस्तों ये वर्ड जो है, ये पार्ट हमारा है कन, OUS पार्ट है। हालांकि ये सी को सी बोलते हैं, साही बोलते हैं। यहाँ उच्चारण होगा कॉन्शियस। क्या उच्चारण करेंगे 3 बार में? कॉन्शियस, कॉन्शियस। लोग इस तरह कॉन्शियस से कॉन्शियस पढ़ देते हैं, कॉन्शियस, कॉन्शियस। अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी अर्थ? दोस्तों अर्थ हो जाएगा सचेत। नोट कर लीजिए, सचेत, जागरूक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये रहा, क्या वर्ड है? कितने पढ़ेंगे इसे? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। मात्र 3 बार में इसे पढ़ा जा रहा है, क्यू। तो दोस्तों ये वर्ड मात्र 3 बार में जरूर पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसका सही उच्चारण जो अगर देखा जाए तो जनरली तो क्यूरियोसिटी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्यूरियोसिटी, क्यूरिया, देखिए क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। हिंदी अर्थ जिज्ञासा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। या कौतूहल, कुतूहल है ना, कुतूहल, कौतूहल, कौतूहल लाया करते। नेक्स्ट देखिए क्यूरियोसिटी के बाद डेफिनेटली वर्ड है, डेफिनेटली, निश्चित तौर पर, है ना, निश्चित, निश्चित तौर पर। तो ये दोस्तों कुछ वर्ड्स जिसके हिंदी आपने देखे। दूसरे साइड पे चलते हैं और बारी बारी से सभी को देखते हैं ताकि आपको और भी सीखने को मिले। क्या वर्ड है, कोई जानते हैं क्या? इसे क्या पुकारेंगे, कैसे पुकारेंगे, यानी उच्चारण क्या करेंगे? तो दोस्तों वर्ड है, क्या पढ़ेंगे? डबल आर है, देखिए डबल आर यहाँ भी है, तो कैसे पढ़ेंगे? इरेजिस्टिबल, री, इसको ई पढ़ेंगे और डबल आर के साथ री, इरी। एस को यहाँ जा उच्चारण करेंगे, दूसरा एस को सा उच्चारण करेंगे। तो इरेजिस्टिबल, ईवल के साथ IVL को ईवल बोलते हैं, जो कि टी के साथ ई जुड़ गया। जैसे ईवल कैसे लिखते हैं पता है? ईवल, ईवल यानी छोटी ई जो है टी के साथ आ गया, तो यहाँ पर देखिए टीवल हो गया। इरेजिस्टिबल यानी अर्थ, अगर हिंदी अर्थ की बात की जाए तो लिख लीजिए अथक,
अथक या अस्थिर या अस्थिर। ठीक है, दो वर्ड हो गया। इरेजिस्टिबल, लोग इरेजिस्टिबल पढ़ देते हैं, तो थोड़ा सा गलती हो जाती है, थोड़ा सा समझना हो। नेक्स्ट देखिए वर्ड है, पहले जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में जो हमारा मिलता है ये है एंस, है ना। और यहाँ देखिए एन, एम के साथ लगा एन तो हो गया मेन। टे टी टे नेंस, ए यहाँ पर आ गया, एंस का ए यहाँ आ गया तो नेंस हो गया। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। और इसका हिंदी है भरण पोषण। क्या होगा? भरण पोषण, या आप इससे संरक्षण भी कर सकते हैं, संरक्षण भी कर सकते हैं, सहायता भी कर सकते हैं, या आप इसे रक्षा भी कर सकते हैं। कई वर्ड है, मेंटेनेंस, भरण पोषण, संरक्षण। नेक्स्ट देखिए, ये है अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल, अवेलेबल ऐसे भी होता है, अवेलेबल, 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 ठीक है। और जाहिर सी बात है इसका हिंदी हो जाएगा उपलब्ध, उपलब्ध। नेक्स्ट देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे? इसका उच्चारण होगा एक्सेसिबल, एक्सेसिबल। ईवल यहाँ भी है, जो कि अगर इस तरह से बोला जाए, देखिए ई का ये वाला मात्रा है वल, यानी कि ये जो ई वल जो है, ई का जो ये ई है एस के साथ जो जुड़कर सिबल हो गया, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो एक्सेसिबल, पहुंच योग्य। क्या हो? पहुंच योग्य, पहुंच योग्य। तो ये पहुंच योग्य क्या मतलब है? कहीं पहुंचना, या सुलभ, या अभिगम्य, या सुगम। क्या आप अपनाना चाहेंगे, आप पे डिपेंड करता है। तो सुगम कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है सुगम, या सबसे अच्छा तो पहुंच योग्य ही होगा, एक्सेसिबल। नेक्स्ट देखिए, कमिटी, कम, और कम ही एक हमारा पार्ट वर्ड का एक सबसे बड़ा हिस्सा है यहाँ पर। कमिटी, कमिटी। और कमिटी का अर्थ है तो समिति, ठीक है। क्या हो जाएगा? समिति। एक कम्युनिटी होता है, कमिटी एक होता है कमिटी हॉल, एक कम्युनिटी हॉल, तो अंतर हो जाता है। कमिटी हॉल और कम्युनिटी हॉल में बहुत ही अंतर है। क्या अंतर है, इस बात को आप समझ लीजिए यहाँ पर दोस्तों। इसमें यही अंतर है कि मान लीजिए ये देखिए COMMU, ठीक है, उसके बाद NITY, कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी कैसे लिखेंगे? कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। इसका मतलब होता है समुदाय। अब देखिए, कम्युनिटी हॉल जो होता है, जहाँ पर हम लोग अपने समाज से जुड़े हुए काम करते हैं, है ना। और कमिटी वो होता है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, वहाँ मेंबर ऑलरेडी पहले से बने होते हैं। लेकिन कम्युनिटी हॉल में, जैसे शादी वगैरह जो आप देखते हैं कम्युनिटी हॉल में होता है। अब कमिटी नहीं होता, कमिटी होता है जिसको गठित किया जाता है, गठन होता है, जबकि कम्युनिटी का गठन नहीं होता। ये एक स्थान है, प्लेस से रिलेटेड है। तो इसको भी याद रखिए, इसको भी नोट कर लीजिए, कम्युनिटी, समुदाय, कम्युनिटी। चलिए इसको डिलीट करते हैं और इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको। देखिए, इम तो आ जाएगा, इम्बैरेसिंग। क्या पढ़ेंगे? इम्बैरेसिंग, बैरेसिंग, इम्बैरेसिंग। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका एम्बैरेसिंग का मतलब होता है शर्मिंदा, है ना, शर्मीला, शर्मिंदा करने वाला, या एम्बैरेसिंग। लिख लीजिए, शर्मिंदा
करने वाला, या आप इसे संकोची कह सकते हैं, एम्बैरेसिंग। नेक्स्ट देखिए कैंसल्ड। कैंसल्ड, कैंसल में ईडी लग गया है, कैंसल्ड डबल एल के साथ आ जाता है कैंसल। क्या होगा इसका अर्थ? अर्थ हो जाएगा दोस्तों कैंसल्ड। कैंसल का अर्थ हो जाएगा रद्द, यानी कि रोकना, रुकावट। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए जो है लोग हिंदी में हम लोग ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरी, इस तरह से ज्वेलरी है ना, आभूषण, या इसका एग्जैक्ट हिंदी जो है बात की जाए तो आभूषण बोलते हैं, आभूषण। उच्चारण क्या होगा इसे? तो लोग ज्वेलरी ही पढ़ेंगे, जबकि शुद्ध उच्चारण है दोस्तों ज्वेलरी, 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 है ना। नेक्स्ट देखिए, सबको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं इसे। क्या है देखिए इसको अच्छे से। तो वर्ड है दोस्तों ए चीव, अचीव, यानी प्राप्त करना, प्राप्त करना, अचीव, हासिल करना, हासिल करना, इसे भी लिख दीजिए हासिल करना। नेक्स्ट देखिए बिलीव, बिलीव। दोस्तों बी को ब पढ़ते हैं, उच्चारण शुद्ध ही होता है, लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग बिलीव बोले तो बिलीव, बिलीव। अब बिलीव बोलना आप ज़्यादा अच्छा आपको लगता है या वलीव? तो मुझे लगता है कि आप शुद्ध होते हुए भी जो अंग्रेज लोग का एक्सेंट थोड़ा अंतर होता है, आप बिलीव ज़्यादा बोलें, बिलीव, क्योंकि बी को बी बोलते हैं, तो बिलीव, बिलीव बोलेंगे तो आपको लोग समझेंगे कि बोलने ही नहीं आता, जबकि करेक्ट यही है। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ हो जाता है मानना। क्या होता है? मानना या भरोसा रखना। आप ऐसे भी कर सकते हैं भरोसा रखना, ठीक है, रखना, भरोसा रखना। नेक्स्ट देखिए, ये दोस्तों क्या होगा? डिजीज, डिजीज, दोनों इसको ज उच्चारण करते हैं, ठीक है। डिजीज, डिजीज मीन्स क्या होता है? डिजीज का मतलब होता है रोग, ठीक है, रोग, रोग है ना, रोग, डिजीज मीन्स रोग। नेक्स्ट देखिए, ये दोस्तों इसे अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों ये वर्ड देखिए एल ए है, एल ए जो है ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, ठीक है, ए के रूप में हुआ है, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। तो एल के साथ ए लगा तो ले हो गया ले, बी हो गया बो, री और इसको अस बोलते हैं, तो उच्चारण हो गया लेबोरियस। 4 वर्ण पढ़ेंगे लेबोरियस, और लेबोरियस का अर्थ हो जाता है कठिन, ठीक है, कठिन, मेहनत का, मेहनत कशी, मेहनती, परिश्रमी, परिश्रमी। आपको कौन सा पसंद है या श्रम साध्य जो है बताइए। नेक्स्ट देखिए क्या होगा? रेफरेंस, 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 रेफर पढ़ते हम लोग रफ, और एन से ये पार्ट हमारा ही है, जो कि आपके साथ आ गया तो रेंस हो गया था, रेफरेंस। अर्थ हो जाएगा हिंदी अर्थ रेफरेंस का संदर्भ। क्या होगा? फिर से देखिए, संदर्भ, संदर्भ। दूसरा अर्थ अगर बात करते हैं रेफरेंस का तो निर्देश, ठीक है, निर्देश, निर्देश। नेक्स्ट देखिए, इसे पढ़िए, इसे तो पढ़ भी लोग नहीं पाते हैं, क्या लिखा होता है मैं बताता हूँ। वर्ड है दोस्तों एंग, एन लिखा हुआ है ना, लेकिन ग पढ़ेंगे एन के बाद, एंजाइटी, एंजाइटी, एंजाइटी। क्या अर्थ होगा? चिंता। देखिए एंजाइटी,
आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एंजाइटी वर्ड, जिसका अर्थ होता है चिंता या व्यग्रता। दूसरा अर्थ है, आपको हिंदी ही नहीं याद होगा चिंता के अलावा, व्यग्रता। या एक और लिख सकते हैं उत्कंठा, उत्कंठा। नेक्स्ट देखिए हैप्पियर, हैप्पियर, हैप्पियर क्या होगा? हैप्पियर का हिंदी अर्थ हो जाता है खुश, खुश। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों एंटरटेनमेंट। क्या आ गया? एंटरटेन। ये देखिए ये हमारा पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट है, क्योंकि एम के साथ जुड़ा है तो मेंट हो गया, टी का जो टेन हो गया, तो एंटरटेनमेंट। तो इसका अर्थ दोस्तों होता है एंटरटेनमेंट का अर्थ मनोरंजन। क्या होगा? मनोरंजन। लिख लीजिए मनोरंजन। दोस्तों ये थे 25 वर्ड्स, और 25 वर्ड का आपने हिंदी देखा। इसी तरह से रोज जो है कुछ कुछ वर्ड्स आप देखकर सीख सकते हैं। 10 से लेकर 30 वर्ड रोज आपको सामने अगर आप चाहेंगे तो आएगा। और इसी तरह जो है आपको जो है वैकेबुलरी कर सकते हैं, डिक्शनरी कर सकते हैं, वर्ड पावर आपका इंक्रीज होता जाएगा और अच्छे अच्छे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर पाएंगे बोलने लिखने में। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करिए ना करिए लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए। नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप पर नाम ओमनीसेंट है। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।